गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है क्लास 11 का और उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके सब में किसी के पास भी बुक नहीं होगी, तो कोशिश करो कि अगर बुक का इंतज़ाम हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं नोट्स तो दे ही रहा हूँ, आप नोट्स जो है बनाते चलिए। तो पहला चैप्टर आता है आपका फिजिकल वर्ड। इसमें पहला टर्म आएगा आपका साइंस। तो साइंस के विषय में समझते हैं। इट इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना विच इज ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, कीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीजनिंग। साइंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है आपका सिस्टमैटिक है और ऑर्गेनाइज नॉलेज है। इसमें साइंस में क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को बोलना चाहते हो तो बिना एक्सपेरिमेंट के आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं, उसको प्रूव करके देना पड़ेगा। कुछ ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं किसी चीज़ का, क्लास 10th में प्रैक्टिकल किए हैं आपने, फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं, कोई रीडिंग निकालते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन हो गया। एंड एक्यूरेट रीजनिंग, अब उसकी विषय में तुम कुछ भी बोलना चाहते हो तो वो सही होना चाहिए हर मामले में। तो ये हो गया आपका साइंस। आगे बढ़ते हैं। द संस्कृत वर्ड शास्त्र एंड अराबिक वर्ड इल्म आल्सो हैव ए सिमिलर मीनिंग, ऑर्गेनाइज नॉलेज। आपके उसमें या हम लोगों को उसमें जो भी है वर्ड्स आता है, संस्कृत में शास्त्र आता है और अराबिक में वर्ड आता है इल्म। ये दोनों जो है हमको सिमिलर मीनिंग देते हैं, नॉलेज को बताते हैं। आगे और बढ़े बेटा। साइंस में बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मतलब साइंस डिवाइड हुई आगे हिस्सों में जा कर के, बायो में और फिजिकल में। तो वैसे आप क्लास 10th में बायो पढ़ के आए हैं तो अच्छे से जान रहे होंगे। बात कर लेते हैं। द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो लिविंग थिंग्स को आप क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। ये आगे जाकर के बड़ा रूप लेता है। दीज साइंस इंक्लूड बॉटनी, जियोलॉजी और एंथ्रोपैथोलॉजी, फिर है इंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ईटीसी। ये सब्जेक्ट हैं। जब आप हायर लेवल की क्लास में जाएंगे तो जैसे बीएससी कर रहा है कोई, एमएससी कर रहा है या अदर जो है, तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर उसमें जो है ये है सब किसके अंदर? बायोलॉजिकल में है। जो कि ये सारे सब्जेक्ट आते हैं उनको आप स्टडी करते हैं। आगे आता है आपका फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में मेरे बच्चों द टू मेन फिजिकल साइंस आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो, फिजिकल साइंस में दो चीज़ें डाली गई या इंक्लूड किया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंज इन विच इट टेक्स पार्ट। केमिस्ट्री में आप स्टडी करेंगे हर एक सब्सटेंस की, वो छोटा से छोटा एलिमेंट उसका, एंड उसका स्ट्रक्चर और इट्स कंपोजिशन, वो कैसे मेक हुआ है। तो ये आप चीज़ें बेटा केमिस्ट्री में कवर करोगे। तो केमिस्ट्री वाले सर स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर, तो वो उसमें बात करेंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन, ईटीसी। फिजिक्स में क्या है कि आप नेचुरल वर्ड्स, जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके विषय में आप स्टडी करोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम का क्या है, मोशन का क्या कॉन्सेप्ट चलता है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, रेडिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स में स्टडी करोगे। अदर फिजिकल साइंस इंक्लूड जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ईटीसी। अदर फिजिकल साइंस में हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर आता है साइंटिफिक मेथड, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमिना।
एंड एस्टेब्लिशिंग लॉ विच गवर्न दीज फिनोमिना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। देखो साइंटिफिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है जो भी यूज करते हैं यूज करेंगे और स्टडी करेंगे नेचुरल फिनोमिना का, फिर उससे जो है हम लॉ को क्या करेंगे जनरेट करते हैं, लॉ जनरेट करते हैं। जैसे न्यूटन बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने क्या सोचा कि यार ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है तो क्यों गिर रही है, तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि अर्थ है जो हर एक एलिमेंट को किसी न किसी फोर्स से अपनी ओर खींच रही है। तो ऐसे वो सारे ये नेचुरल फिनोमिना है, ऊपर से नीचे चीज़ें गिर रही हैं वेट के कारण। अगर वही आप कहेंगे कि सर वैल्यूम में हवा भर ले या ऐसी गैस भर ले जो ऊपर उड़ जाता है, तो उसके लिए भी अपना कॉन्सेप्ट है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। या हीटेड एयर आप देखे होंगे कि वाटर बॉयल करते हैं तो जब हीट होता है तो वो ऊपर निकल जाता है। तो सबके अपने अपने रूल हैं, अपने अपने उनके कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को बेस जो है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके साइंटिफिक मेथड में आ जाएंगे।